अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 301 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के लेसन 7 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम ईयर के फंक्शन को डिस्कस करेंगे और टंग यानी ज़बान के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ईयर ऑडिटरी सेंस। आमतौर पर हम इसे कान ही समझते हैं, जो कि हमें नज़र आता है, इसे ही कान समझते हैं। मतलब कि हम देख कहते हैं ये जो हमें नज़र आ रहा है, ये कान जो है यही है बस। जबकि ये सिर्फ पूरे सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। इसकी शेप रिवर्स मेगाफोन जैसी होती है, जो कि माहौल से आने वाली साउंड्स को कलेक्ट करके ऑडिटरी कैनाल तक ले जाता है, जो कि आगे ईयर ड्रम से टकराती हैं। इनकी वाइब्रेशन के पैटर्न से कान के बारे में, आवाज़ के बारे में कान जो है वो डिसाइड करता है। सर के दोनों तरफ में कान होने की वजह से हमें आवाज़ की लोकेशन का भी आसानी से पता चलता है। कान के ज़ाहिरी हिस्से से लेकर ईयर ड्रम तक हम इसे आउटर ईयर का नाम देते हैं। इससे आगे मिडिल ईयर शुरू हो जाता है। ईयर ड्रम पर होने वाली वाइब्रेशन मिडिल ईयर में मौजूद एक चैम्बर में जाती है, जहां 3 बोन्स होती हैं, एनविल, हैमर और स्ट्रिपर स्टिरअप। ये वाइब्रेशंस को ओवल विंडो तक ले जाती हैं, जो कि इनर ईयर से जाकर मिलती है। ये सारी कहानी जो मैंने आपको बताई एक दफ़ा फिर सुन लें। कान के ज़ाहिरी हिस्से से लेकर ईयर ड्रम तक हम आउटर ईयर का नाम देते हैं। इससे आगे मिडिल ईयर शुरू हो जाता है। ईयर ड्रम पर होने वाली वाइब्रेशन मिडिल ईयर में मौजूद एक चैम्बर में जाती है, जहां 3 बोन्स होती हैं। ये वाइब्रेशन को ओवल विंडो तक लेकर जाती हैं, जो कि इनर ईयर से जाकर मिलती है। कोक्लिया एक कॉइलनुमा ट्यूब जो कि साउंड की वजह से वाइब्रेट होती है, कोक्लिया कहलाती है। इस ट्यूब में एक मेम्ब्रेन होती है, जो कि ट्यूब को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। इसे बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। हेयर सेल, टीनी सेल्स, इसके अंदर क्या है कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, इस पर सेंस रिसेप्टर सेल्स लगे होते हैं, जो कि साउंड को सेंस करते हैं। इन्हें हेयर सेल्स या टीनी सेल्स कहते हैं। जब इन पर वाइब्रेशन होती है तो ये बेंड हो जाते हैं और ब्रेन को न्यूरल मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। बैलेंस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। इसके अंदर कह रहा है कि ये जानकर आपको बहुत हैरानगी होगी कि ईयर के कुछ पार्ट्स हमारे जिस्म को बैलेंस रखते हैं, और इस पूरे सिस्टम को हम वेस्टिब्यूलर कहते हैं। ये हमारी बॉडी की ज़मीन की तरफ कशिश को मेंटेन रखते हैं, जो कि ग्रेविटी की वजह से होती है। ये हमें सीधा खड़े होने में मदद देते हैं। दरअसल इस सिस्टम में ट्यूब्स की तरह की स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि ब्रेन को की मूवमेंट के मुताबिक मूव करते हैं। टेस्ट गस्टेशन सेंस यानी कि चखने की हिस्स जो होती है ज़बान के रिलेटेड, 4 बेसिक स्टिमुलस हैं इसके अंदर। टेस्ट हैं, स्वीट है, सोर है, साल्टी, बिटर, मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। एक फिफ्थ कैटेगरी भी कह रहे हैं मौजूद होती है, जिसको हम उमैमी कहते हैं, UMAMI। ये जापानीज़ लफ्ज़ है, जिसका मतलब जो है मीठी बनता है। मीठी कह सकते हैं कि वो चीज़ें जिनके अंदर एमाइनो एसिड पाया जाता है, जो प्रोटीन बनाते हैं। हमारी ज़बान में 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये टेस्ट बर्ड तकरीबन हर 10 दिन बाद नए पैदा होते हैं और पुराने ख़त्म हो जाते हैं। लेसन हो गया व्यूअर्स कंप्लीट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और इन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।